मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 की हिंदी पढ़ेंगे, जिसका प्रथम अध्याय है ताई, जिसमें मुख्य पात्र हैं मनोहर, एक छोटा सा बालक है, मनोहर की छोटी बहन है, रामदास जी हैं, रामेश्वरी जी भी हैं, जिसमें रामेश्वरी जी की छोटी देवरानी और देवर हैं, और जिसमें रामदास जी और रामेश्वरी जी निसंतान दंपत्ति हैं, जिसके कोई भी संतान नहीं है। और बालक मनोहर उनकी जो छोटी वाली देवरानी है उनका बच्चा है। तो वो रामदास जी हैं, उस मनोहर से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, लेकिन रामेश्वरी जी उनसे प्रेम नहीं करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। माँ ईश्वर का प्रतिरूप होती है, मातृत्व का कोई मोल नहीं होता। जो माँ इस ईश्वर ने जो माँ बनाई है, इसका प्रतिरूप होती है, माने ईश्वर की एक छाव उसमें होती है। मातृत्व का कोई मोल नहीं होता। अगर जिसमें माँ की ममता है, उसका कोई भी मोल नहीं है। संसार का कोई भी प्राणी माँ के ऋण से उद्दीर्ण नहीं हो सकता। जो माँ का ऋण है इस संसार में, उससे कभी भी टल नहीं सकता है। रामेश्वरी का निस्वार्थ प्रेम मनोहर से है। रामेश्वरी मनोहर से प्रेम तो करती हैं, लेकिन वह निस्वार्थ भाव से करती हैं, लेकिन किसी को उस चीज को जताती नहीं है। वह स्वयं का बच्चा ना होने के कारण इस प्रेम को प्रायः प्रकट नहीं कर पाती हैं। उनके खुद की कोई संपत्ति माने कोई भी बच्चा नहीं था, उसको अपने बच्चे ना होने के कारण उनको दुख तो था, लेकिन इस प्रेम को मनोहर के प्रति वह प्रकट नहीं करती थी। वह प्रेम की विवशता है। वो प्रेम तो करती है, लेकिन वह क्या है, विवश है। नारी मन के मनोभावों को इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। बताया गया है कि नारी किस तरीके से अपने मनोभावों को दूसरों के सामने दर्शाती है और किस तरीके से वो करती है। तो बालक मनोहर अपने ताऊ जी से प्रेम करता है। वो ताऊ जी के आने का हमेशा इंतजार करता है। से संध्या का समय था, तो वो खेल रहा था। इसी समय में उसके ताऊ जी आ गए, तो वो अपने तोतली भाषा में ताऊ जी से कहता है कि ताऊ जी हमको रेलगाड़ी लाके दे दीजिए। तो रामदास जी उसकी बातों को सुन करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वो कहते हैं अच्छा रेलगाड़ी, तो उसे आकर के अपनी गोदी में उठा लेते हैं और उठा करके उसे चूमने लगते हैं। वहीं उनके पास में उनकी अर्धांगिनी रामेश्वरी जी बैठी थी। वो देख करके बहुत चिढ़ती हैं कि ये इसको इतना प्रेम क्यों करते हैं। लेकिन वो बच्चा अपनी जो भी फरमाइशें थी वो अपने ताऊ जी से कहा करता था। ताऊ जी उसकी हर फरमाइशों को पूरा करते थे। ताऊ जी ऐसा प्रेम करते थे कि जैसे वो मानो खुद की संतान हो। ताऊ जी मनोहर को भी बहुत प्रेम करते और मनोहर भी अपने ताऊ जी से बहुत प्रेम करता था। उन दोनों को देखकर लगता ही नहीं था कि वो किसी और की संतान है। वो ऐसा लगता था वो उनकी खुद की संतान है। इसलिए वह मनोहर की बाल लीलाओं को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। मनोहर भी अपनी हर चेष्टाओं को उनके सामने प्रस्तुत किया करता था, लेकिन रामेश्वरी जी को उनका ये प्रेम उनकी आंखों में खटकता था। तो रामेश्वरी दिन रात इसी से लड़ाइयाँ करती रहती थी कि तुम उनके बच्चों को क्यों खिलाते हो, क्यों उसे देखते हो, क्यों उनकी हर फरमाइशों को पूरा करते हैं। लेकिन रामदास जी उन्हें हमेशा प्रेम से समझाते हैं कि उसकी कि मनोहर की बाल लीलाओं को तो देखो, उससे तुम्हारा भी मन अच्छा हो जाएगा। तो उनके रोज इनका ये कलह का कारण बन चुका था। रामेश्वरी जी कहती थी कि शायद हमारा भी कोई बच्चा होता तो तुम भी उसे ऐसे खिलाते। लेकिन रामदास जी उसे हमेशा समझाते, ये इसमें अगर आप अपना प्यार देखोगी, अपना बच्चा देखोगी, तो आपको अवश्य ही वो दिखाई देगा। वो उसकी मनोहर की इतनी अच्छी अच्छी बातों को सुनकर इतने खुश होते थे, लेकिन रामेश्वरी जी कभी सुखी नहीं रहती थी कि वो हमेशा उस चीज को क्या करती थी, गलत ही सोचा करती थी कि ये बच्चा ऐसा है, ये हमारे बीच में लड़ाई कराता है। कई बार तो इतनी ज्यादा लड़ाई हो जाती थी कि मनोहर भी अपनी ताई जी की शक्ल देखना पसंद
नहीं करता था।